नमस्कार, एचएनएन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। चलिए करते हैं यूपी बुलेटिन की शुरुआत। मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज के संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। आपको बता दें कि आज मौनी अमावस्या है, जिसको लेकर श्रद्धालु प्रयागराज पर पहुंच रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। मौनी अमावस्या के मौके पर हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। इस बार भी काफी संख्या में श्रद्धालु यहां नजर आए हैं। संगम नगरी प्रयागराज में लगने वाले विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले के तीसरे सबसे बड़े स्नान पर्व के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ लाखों की संख्या में संगम तट पर देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में मेला प्रशासन भी श्रद्धालुओं की सुविधा और सहूलियत को लेकर सभी जरूरी प्रयास कर रहा है। मेला क्षेत्र में सभी स्नान घाटों पर जल पुलिस और प्रशिक्षित गोताखोर तैनात किए गए हैं। मेला क्षेत्र में सिविल पुलिस के साथ ही पीएसी, आरएएफ, सीआरपीएफ और एटीएस के जवान सुरक्षा के लिहाज से मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं, ताकि किसी को किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। वहीं सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से भी मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। माघ महीने के तीसरे सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का मेला लग रहा है। दरअसल माघ मेले के विभिन्न स्नान पर्वों में से एक मौनी अमावस्या का स्नान पर सबसे बड़ा होता है। यहाँ 2.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की आने की संभावना बनी रहती है। वहीं दूसरे शहरों से आने वाले वाहनों को शहर के बाहर ही रोका जा रहा है, ताकि शहर में वह माघ मेला क्षेत्र में भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। वहीं दूसरी ओर ट्रेन वापसी की भी संख्या बढ़ाई गई है, ताकि श्रद्धालुओं को आना और गाँव में असुविधा न हो। मेला में एक रात पहले से ही वाहनों को प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये प्रतिबंध 10 फरवरी की रात 12 बजे तक रहेगा। अमावस्या का अपने आप में अभूतपूर्व महत्व है। नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि मौनी अमावस्या के दिन जब व्यक्ति मौन व्रत की अवधारणा करते हुए त्रिवेणी संगम में स्नान करता है तो जीवन की धन्यता को प्राप्त करता है। आज से 5,500 वर्ष पहले द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण जी ने भी मौनी व्रत का व्रत धारण करते हुए त्रिवेणी संगम में स्नान करके उन्होंने संसार को यह बताया था कि हमारे ये व्रत लोक मंगल कल्याण की कामना से सृजित किए गए हैं। अतः आज के दिन प्रातः काल उठ करके मौनी व्रत धारण करते हुए संगम में स्नान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। ओम करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि चमर जमन अरुगंग तरंगा देखे होए दुख दारिद्र भंगा। तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम का स्नान मौनी अमावस्या पर अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोक मंगल की कल्याण की साधना को सृजित करता है। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये मौनी अमावस्या का पर्व है और मध्य रात्रि से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान प्रारंभ कर दिया है। संगम तट पर और विभिन्न स्नान घाटों पर लगातार श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या आ रही है। सुरक्षित स्नान देने के लिए सारे उपक्रम किए गए हैं। जल में सुरक्षा देने के लिए डीप वाटर बैरिकेडिंग, जाल, उसके साथ साथ प्रशिक्षित गोताखोर, जल पुलिस के लोग, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, फ्लड कंपनीज के जवान, ये लगातार जल में मौजूद रहकर स्नानार्थियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक योगदान दे रहे हैं। बाकी फील्ड में पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हम लोग श्रद्धालुओं को लगातार आगाह कर रहे हैं। आने और जाने के मार्गों के बारे में बता रहे हैं, स्नान घाटों के बारे में बता रहे हैं, पार्किंग स्थल की जानकारी दे रहे हैं। विभिन्न प्रकार की इकाइयां अपना योगदान दे रही हैं। एटीएस के कमांडोज, आरएएफ की टीम्स, एसटीएफ की टीम्स, बम डिस्पोजल स्क्वाड्स, एएस चेक टीम्स, महिला पुलिसकर्मी, घुड़सवार पुलिस, ये सारे लोग सक्रिय हैं। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हम लोग नज़र रख रहे हैं। जो सारे पीपे के पुल हैं वो उनको अलग अलग निर्धारित किया गया है कि किन पुलों से आना है, किन पुलों से जाना है,
और स्नान सुचारू रूप से चल रहा है। खबर बुलंदशहर से है, जहां कोतवाली देहात पुलिस ने यूपी में पीईटी प्रारंभिक पात्रता परीक्षा में फर्जीवाड़े की जांच करते हुए सॉल्वर गैंग के 8 सदस्यों और 3 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपियों ने गिरोह बनाकर आगामी यूपी पुलिस और अन्य सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं में अभ्यर्थियों से रुपये लेकर परीक्षा पास कराते थे। आरोपियों के पास से 37 परीक्षा एडमिट कार्ड, 7 एप्लीकेशन, मोहर स्कैनर, 11 मोबाइल फोन, लैपटॉप जैसे सामान बरामद भी किए गए हैं। आपको बता दें कि एसपी सिटी शंकर प्रसाद ने पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में देहात पुलिस की सफलता की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 28 अक्टूबर 2023 को छत्रपति शिवाजी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज शिवाजी नगर हजरतपुर के प्रधानाचार्य रमेश सिंह ने कोतवाली देहात में 2 लोगों के खिलाफ पीईटी यानी प्रारंभिक पात्रता परीक्षा में अभिलेखों में हेराफेरी करते हुए नकली दस्तावेजों को असफल के रूप में प्रयोग करने के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया था। इस केस की जांच के बाद पता चला कि अलीगढ़ के थाना इगलास के गांव छैछऊ निवासी राजकुमार ने एक गिरोह बना रखा है, जो अलग अलग सरकारी नौकरियों में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों से रुपए लेकर परीक्षा उत्तीर्ण कराने का काम करता है। कोतवाली देहात पुलिस ने जहांगीराबाद बस स्टैंड से आरोपी राजकुमार समेत गिरोह के 8 सदस्य और 3 अभ्यर्थियों को दबोच लिया। वहीं पकड़े गए आरोपियों के पास से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड से संबंधित 37 एडमिट कार्ड और 7 एप्लीकेशन फॉर्म, 11 मोबाइल फोन, लैपटॉप, 4,500 रुपए की नकदी जैसे सामान बरामद हुए हैं। पुलिस ने पूछताछ कर सभी आरोपियों का चालान कर दिया है। ये खुलासा जो है सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में पैसे लेकर धोखाधड़ी कर परीक्षा पास कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इसमें पहले से कोतवाली देहात पे मुकदमा अपराध संख्या 602/23, धारा 419, 420, 467, 471, 120 बी IPC व 3/9 उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें से एक कैंडिडेट ऑलरेडी हमने जो उसमें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जो फर्जी तरीके से एग्ज़ाम दे रहा था। इसी में एक और वांछित अभियुक्त राजकुमार उर्फ पंडित पुत्र रमेश चंद निवासी थाना इगलास जनपद अलीगढ़ को अरेस्ट किया हमने, और इसके पूछताछ के दौरान जो है अंतर जनपदीय गैंग का जो है खुलासा हुआ है। कुल 11 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। राजकुमार उर्फ पंडित थाना इगलास जनपद अलीगढ़, गौरव कुमार पुत्र प्रमोद सिंह निवासी ग्राम हाजियापुर थाना टप्पल जनपद अलीगढ़, सर्वेश कुमार थाना राया जनपद मथुरा, अतुल थाना सुरीर जनपद मथुरा, शिवम पाठक थाना इगलास जनपद अलीगढ़, नवनीत अग्रवाल थाना इगलास जनपद अलीगढ़, सोनू थाना गोंडा जनपद अलीगढ़, गजेंद्र सिंह थाना गोंडा जनपद अलीगढ़, रोहित कुमार थाना हाथरस गेट जनपद हाथरस, कुलदीप थाना हाथरस गेट जनपद हाथरस और पवन पुत्र तुलाराम निवासी गजू थाना राया जनपद मथुरा। इसमें मुख्य रूप से जो है राजकुमार पंडित जो है वो सर्वेश, गजेंद्र और नवनीत अग्रवाल के माध्यम से कैंडिडेट जो है इकट्ठा करते थे, और इन कैंडिडेट्स के जो एडमिट कार्ड थे उनको जो है इसमें शिवम पाठक जो है उस एडमिट कार्ड को लेके जो जिस कैंडिडेट की फ़ोटो चस्पा रहती थी उस एडमिट कार्ड पे, उसको फर्जी तरीके से दूसरे सॉल्वर का जो है फ़ोटो चस्पा करता था और उसका फर्जी आधार कार्ड तैयार करता था। खबर अयोध्या से है, जहां 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद प्रभु राम अपने भव्य महल में विराजमान हो चुके हैं और प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में रहने की तैयारी कर रहे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी अब अयोध्या की बॉन्डरिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन लैंड डेवलपर कंपनी और ज्वेलरी की ब्रांडिंग कर रहे हैं, लेकिन जानकार बताते हैं कि इसका लाभ अयोध्या वासियों को भी मिलना तय है। दरअसल 9 फरवरी को महानायक अमिताभ बच्चन अयोध्या आ रहे हैं,
जहां आभूषण जगत का एक नामी ब्रांड यहां अपना शोरूम खोलेगा, जिसका शुभारंभ करने अमिताभ बच्चन अयोध्या का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूरी जानकारी है क्या। कल्याण ज्वेलर्स अपना 250वां शोरूम धर्मनगरी अयोध्या में खोलने जा रहा है, जो राम मंदिर से मात्र 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित अयोध्या सिविल लाइन चौराहे पर इस शोरूम का शुभारंभ होगा। बात पड़ोसी राज्य उत्तराखंड से है, जहां हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में गुरुवार को बवाल हो गया। बता दें कि मलिक के बगीचे में अवैध कब्जे तोड़ने गई नगर निगम और पुलिस की टीम पर स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया है। इसमें रामनगर कोतवाल समेत 50 से अधिक पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं और पुलिस जीप, ट्रैक्टर समेत कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। अब आपको पूरा मामला बता देते हैं। छतों पर मौजूद युवा लगातार पथराव करते रहे। पुलिस ने भी बचाव में पथराव किया और कई राउंड आंसू गैस के गोले भी दागे गए, जिसके बाद देर शाम उपद्रवियों ने बनभूलपुरा थाना क्षेत्र को फूंक डाला। वहीं शाम तक जारी आगजनी की घटना को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को उपद्रवियों को भगाने के लिए पैर में गोली मारने के आदेश भी जारी किए गए थे। इस बीच फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना मिली है। आपको बता दें कि नगर निगम ने बनभूलपुरा के इंदिरा नगर इलाके में मलिक के बगीचे में बने मस्जिद और मदरसे को तोड़ने की बृहस्पतिवार की दोपहर से तैयारी शुरू कर दी थी। दोपहर 2:30 बजे तक कोतवाली के बाहर हल्द्वानी के आसपास के थानों की फोर्स और 3 बस रिजर्व पुलिस की पहुंच गई थी और शाम को पुलिस फोर्स के साथ टीम ने अतिक्रमण ढहाने पहुंची थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया था। वहीं प्रदर्शनकारियों ने मौके पर मौजूद नगर निगम की जेसीबी भी तोड़ डाली है। इससे करीब 15 मिनट तक काम रुका रहा था। इस बीच दूसरे जिलों से और फोर्स को बुलाया गया। इस बीच दोबारा अतिक्रमण टीम ने ढाना शुरू कर दिया तो लोगों ने फिर पत्थरबाजी करना शुरू कर दी थी और पत्थर जबरदस्त तरीके से बरसाने लगे थे। नगर निगम के ट्रैक्टर को भी पलट दिया गया। उपद्रवियों को रोकने के लिए पुलिस को कई राउंड आंसू गैस के गोले दागने पड़े थे। इसके बाद भी पथराव जारी रहा। वहीं हल्द्वानी में बिगड़े हालातों को देखते हुए अगले आदेशों तक सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने का फैसला किया गया है। वहीं इस मामले को लेकर डीएम नैनीताल वंदना सिंह चौहान का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी में विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही की गई है। सभी को नोटिस दिया गया और सुनवाई के लिए समय दिया गया है। कुछ ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जबकि कुछ को समय दिया गया है, कुछ को समय नहीं दिया गया है। जहां समय नहीं दिया गया है वहां पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की तरफ से विध्वंस अभियान चलाया गया है। ये एक अलग गतिविधि नहीं थी और किसी विशेष संपत्ति को लक्षित नहीं किया गया था। है कि 15-20 दिन से हल्द्वानी के अलग अलग क्षेत्रों में और उससे पहले से भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी अतिक्रमण पर कार्रवाइयां हुई हैं। अन्य जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी जो है सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने के संबंध में जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित करी गई है। सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा के दिशा निर्देश दिए गए हैं। सरकारी संपत्तियों की जीआईएस मैपिंग करी जा रही है। जो कब्जे हैं उनको हटाया जा रहा है। जो सरकारी परिसंपत्तियां हैं उनको सुरक्षित करने हेतु अधिकारियों के उत्तरदायित्व निर्धारित करे जा रहे हैं। आपके मीडिया के द्वारा इसको समय समय पर रिपोर्ट भी करा गया है। पिछले 15-20 दिनों से एक ड्राइव हल्द्वानी क्षेत्र में नगर निगम की परिसंपत्तियों के संबंध में चला। शहर के जो चौराहे हैं, सड़कें हैं, ट्रैफिक कंजेशन से मुक्ति दिलाने के संबंध में उनके चौड़ीकरण की एक्टिविटी भी चली। सभी जगह विधिक रूप से प्रक्रिया पूर्ण करते हुए सभी को नोटिस दिए गए, सुनवाई के अवसर दिए गए। सुनवाई समिति ने करके प्रत्येक व्यक्ति को एक एक करके सुना और सबका निस्तारण किया। निस्तारण करने के बाद कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय में भी अप्रोच किया। कुछ लोगों ने, कुछ को समय मिला, कुछ को नहीं मिला। जहां पर समय नहीं मिला वहां डिमोलिशन ड्राइव भी
नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों के माध्यम से अपनी अपनी परिसंपत्तियों पर टेकअप करी गई। तो मेरा ये स्टोरी, ये बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि ये कोई आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं थी। यूपी के हमीरपुर जिले में भाजपा की गठबंधन वाली निषाद पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि पार्टी के जिला पंचायत सदस्य दुष्यंत सिंह ने भाजपा का दामन थाम लिया है। 4 सैकड़ा से अधिक कार्यकर्ता के साथ भाजपा में शामिल हुए दुष्यंत सिंह आज हमीरपुर पहुंचे हैं, जहां उनके समर्थकों ने फूल माला पहनाकर जोरदार तरीके से स्वागत किया है। इसी दौरान दुष्यंत सिंह मां चौरा देवी मंदिर पहुंचे थे और मां का आशीर्वाद लेते हुए भाजपा की नीतियों पर काम कर हर गरीब मजलूम की मदद की बात कही। आपको बता दें कि हमीरपुर जिले की इंगोहटा जिला पंचायत सीट के जिला पंचायत सदस्य दुष्यंत सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दुष्यंत सिंह ने लखनऊ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा की सदस्यता ली है। जिले के निवाद गांव में रहने वाले दुष्यंत सिंह की एक समुदाय के वोट बैंक में खासी पकड़ बताई जा रही है, जिसका फायदा बीजेपी को आगामी लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। आपको बता दें कि दुष्यंत सिंह ने भाजपा में शामिल होने पर कहा कि राम मंदिर निर्माण सबसे बड़ी वजह है। 500 सालों में सिर्फ बीजेपी सरकार ही ये काम कर पाई है। कश्मीर से धारा 370 भी हटाई गई है, वो भी बीजेपी सरकार ने किया। ऐसे में वो बीजेपी में शामिल होकर आम लोगों की सेवा करना चाहते हैं। भव्य राम जी का मंदिर वो नहीं बन पाया। इतनी सरकारें आई चली गई, किसी ने उसके बारे में जरा भी सोचा नहीं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी द्वारा ऐसा काम किया गया जिसको स्वर्ण अक्षरों में भी लिखा जाएगा। ये इतिहास हमेशा याद रहेगा, जो कि इतिहास स्वर्ण अक्षरों में, ये पन्नों में ये अंकित किया जाएगा। दूसरी, जो हमारी कश्मीर की धारा 370 हटाई गई, वहाँ पे जो रोज़ पत्थर चलते थे, वहाँ के हिंदू भाई परेशान रहते थे, बहुत परेशान थे, जिनको कश्मीर से निकाला गया, बुरी तरह से निकाला गया, मार पीट के निकाला गया। उन हिंदुओं के आज चेहरे पर वो खुशी दिखाई दे रही है जिसको देखते ही बनती है। इन नीतियों के तहत हमने भाजपा ज्वाइन की। खबर कानपुर देहात से आ रही है। रसूलाबाद पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण ने लोकसभा चुनाव से पहले जनसभा आयोजित कर बीजेपी को घेरा और मंच से ओबीसी, पिछड़े और दलित के साथ सभी वर्ग को एकजुट करने के लिए गुरु मंत्र भी दिया है। आजाद ने कहा कि इस बार बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए जनता तैयार है और उनकी पार्टी सरकार को मुंहतोड़ जवाब देगी। जनता आज समाजवादी पार्टी के साथ है, उसका समर्थन हमारे साथ है। आगे कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता हमारी पार्टी का साथ देगी। वहीं सभी दलों को यह अधिकार है कि वो क्या फैसला लेते हैं, लेकिन इस बार जनता ऐसे इंसान की तलाश कर रही है जो उनकी लड़ाई लड़ सके। यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मृतक आश्रित हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। वहीं आजाद ने यह भी कहा कि सेंट्रल कमेटी जो फैसला करेगी वो उसको निभाएंगे। वहीं जयंत चौधरी के सपा से दूरियों के सवाल पर आजाद ने कहा कि वो बहुत सुलझे हुए इंसान हैं और उनका फैसला समझदारी भरा होगा। वो किसानों मजदूरों के साथ हैं और उनकी लड़ाई भी लड़ते हैं और इस लड़ाई में वो अपना बहुत अच्छा योगदान देंगे। वहीं आजाद ने आगे कहा कि जनता बीजेपी से नाराज है और इस बार जनता अपने वोट से जवाब देकर रहेगी। देखिए, आज़ाद समाज पार्टी बड़ी मजबूती से तैयारी कर रही है और जिन सीटों को आज़ाद समाज पार्टी तैयारी कर रही है, आज़ाद समाज पार्टी बड़ी मजबूती से उन सीटों को लड़ेगी। ये लोकतंत्र है, जनता को चयन करना है। हमने मेहनत की और जनता, मुझे विश्वास है इस बार जनता जो है आज़ाद समाज पार्टी को लोकसभा में अवसर देगी। और पूरे देश में हमारा कार्य चल रहा है, उसकी समीक्षा चल रही है। अभी 3 दिन पहले लखनऊ में भी उत्तर प्रदेश समीक्षा हुई है। जैसा स्टेट कमेटी तय कर देगी उस पर हम लोग 19 सीटों पर हम लोग प्रत्याशी ला के मजबूत से चुनाव। देखिए, लोकतंत्र है, सब लोग जो हैं अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ। जिसका जो मना है कर सकते हैं। सब समझदार हैं, सब अपने दल चला रहे हैं, सब अपने दलों के प्रति समर्पित हैं, उन दलों जुड़े लोगों के प्रति समर्पित हैं। तो इसलिए तो उनका अपना फैसला है। आप इस बार किसके साथ रहेंगे? मैं जनता के साथ रहूँगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो उनकी लड़ाई लड़ सके।
ये स्टेट कमेटी का, सेंट्रल कमेटी का फैसला, मैं तो पार्टी का वर्कर हूँ, जो भी उनका फैसला होगा मैं उसका सम्मान करूँगा। खबर कानपुर देहात से है, जहां सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गुरदई बाबा में मुखबिर की सूचना पर हत्या में वांछित चल रहे अपराधी को सिकंदरा पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार करने का प्रयास किया, जिस पर अभियुक्त ने पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करते हुए वहां से भागने का प्रयास किया है, जिसके बाद पुलिस ने भई आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिससे अपराधियों में से एक के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके बाद घायल अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसको उपचार हेतु अस्पताल भिजवा भी दिया गया है। वहीं अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध देशी तमंचा, 312 बोर और 2 खोखा कारतूस और एक कीपैड मोबाइल बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त गढ़ शमशेर और सिराज से पूछताछ करने पर उसने बताया कि मेरे और सिराज के सगे भाई नौशाद की लगभग 2 साल पहले संदलपुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक बगिया में मृत्यु हो गई थी, जिस बगिया में उसके भाई की लाश मिली थी। उस बगिया की रखवाली इनायत अली किया करता था। आगे उसने बताया कि शमशेर और सिराज का पूरा शक इनायत अली पर था कि हो ना हो मेरे भाई नौशाद की हत्या इसी ने कर दी है, जिसका बदला लेने के लिए शमशेर और सिराज ने अपने एक पड़ोसी अहमद रजा पुत्र नफीस निवासी मोहम्मद नगर थाना सिकंदरा के साथ मिलकर इनायत अली को मारने की पूरी योजना बनाई थी और 16 जनवरी 2024 को उसकी हत्या कर दी गई। इसी मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर अभियुक्तों को कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। देखिए, दिनांक 16 जनवरी 2024 को थाना क्षेत्र सिकंदरा में संदलपुर के रहने वाले एक व्यक्ति इनायत अली पुत्र शब्बीर अली की हत्या हुई थी, जिसके संबंध में थाना सिकंदरा पर मुकदमा अपराध संख्या 16/24 अंतर्गत धारा 302 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त मुकदमे के अनावरण का जो है सफल प्रयास करते हुए आज थाना सिकंदरा पुलिस ने उक्त मुकदमे से संबंधित एक शातिर अपराधी को, जिसने अपने अन्य 2 साथियों के साथ में मिलकर के इस हत्या की घटना को अंजाम दिया था, पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। इसका नाम जो है शमशेर पुत्र यूनुस है और ये कस्बा सिकंदरा में ही मोहम्मद नगर मोहल्ले का निवासी है। इसके बारे में हम लोगों को जो है जब सूचना मिली तो थाना सिकंदरा टीम ने मुखबिर खास की सूचना पर इसको घेराबंदी करके पकड़ने का प्रयास किया, जिस पर इसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया और भागने का प्रयास किया। पुलिस पार्टी ने जब आत्मरक्षार्थ जवाबी रूप से फायरिंग की तो इसके दाहिने पैर में एक गोली लगी, जिससे घायल हो गया और पुलिस द्वारा इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो अभियुक्त है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके ऊपर पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें गोवध और गैंगस्टर एक्ट से संबंधित मुकदमे भी जो है संबंधित है इससे। इसके अलावा उपरोक्त हत्या के केस में हमने पूर्व में 2 अन्य अभियुक्त, जिनका नाम सिराज सन ऑफ यूनुस जो कि शमशेर का ही भाई है और अहमद रजा पुत्र नफीस, ये दोनों मोहम्मद नगर कस्बा सिकंदरा के ही निवासी हैं, इन दोनों को भी गिरफ्तार किया है। और फिलहाल शमशेर के पास से हमको यहाँ पर 312 बोर का एक अवैध तमंचा और 2 अदद खोखा कारतूस और एक अदद कीपैड मोबाइल फ़ोन प्राप्त हुआ है। जब इन अभियुक्तों से हमने घटना के संबंध में पूछताछ की तो इनके द्वारा बताया गया कि करीब 2 वर्ष पहले सिराज और शमशेर के भाई नौशाद की थाना मंगलपुर के संदलपुर क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी, जिसके विषय में ये लोग सदैव मुकदमा अपराध संख्या 16/24 के विक्टिम इनायत अली पर शंका करते थे कि उसने ही प्रोबेबली इनके भाई की हत्या की है और इसी रंजिश में अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए इन्होंने 16 जनवरी को थाना सिकंदरा क्षेत्र में इस हत्या की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल जो घायल अभियुक्त है उसको प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। आगे की विधिक कार्यवाही जो है वो नियमानुसार की जाए। इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए HNN के साथ।